की भोपाल से बड़ी खबर है, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई है। जूडा जो कि कई दिनों से हड़ताल पर थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टर से बातचीत की और मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन के बाद जूडा ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे जूनियर डॉक्टर्स। आज प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड से जुड़ा ये पूरा मामला है। जूनियर डॉक्टर के एक प्रतिनिधि मंडल ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की और उसके बाद जूडा ने अपनी हड़ताल को खत्म करने का ऐलान कर दिया। जाहिर सी बात है, कुछ आश्वासन विश्वास सारंग की तरफ से, मंत्री की तरफ से मिला होगा और यही वजह है कि जूडा ने अपनी हड़ताल को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। राहत भरी खबर है उन मरीजों के लिए जो बीमार हैं या फिर जो अस्पताल में एडमिट हैं। डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड केस से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। और भी विभिन्न मांगें थी जूनियर डॉक्टर की, जिनको लेकर जूडा हड़ताल पर थी। अनिश्चितकालीन हड़ताल उनकी चल रही थी। आज जूनियर डॉक्टर, प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। वहीं भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स के काम नहीं करने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को इंदौर और जबलपुर मेडिकल कॉलेज से भी समर्थन मिला है। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर सरस्वती के परिजन भी शामिल हुए थे। पिछले दिनों डॉक्टर सरस्वती ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में काम के प्रेशर की बात सामने आई थी। इसके बाद से गायनी विभाग की एचओडी को मेडिकल कॉलेज से हटाने की मांग हो रही है और इसे लेकर प्रदर्शन चल रहा है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस को लेकर जूडा हड़ताल पर थे, विभिन्न मांगें भी थीं और हालांकि अब हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है मंत्री के आश्वासन के बाद। उन मरीजों के लिए राहत भरी खबर जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के तमाम जो मेडिकल कॉलेज से अटैच जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो लोग मरीज इलाज करा रहे हैं उनके लिए एक बेहद राहत की खबर है। क्योंकि सोमवार की सुबह जब डॉक्टर सरस्वती जो पीजी की स्टूडेंट थी, उनकी जो डेड बॉडी मिली थी और बाद में पता चला था कि उन्होंने सुसाइड किया। और उसके सुसाइड के बाद जो प्रेस नोट सामने आया था उसमें ये बात पता चली थी कि जो गायनिक डिपार्टमेंट के एचओडी है और प्रबंधन से जुड़े जो लोग हैं उनकी तरफ से जो तनाव था या दबाव था उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। और उसके बाद न केवल राजधानी के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हड़ताल पर चले गए थे, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया था पूरे प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स के, कि वह भी उनके साथ खड़े नजर आए। और ये देखने में आया कि आज हड़ताल का 5वां दिन था और 5वें दिन न केवल राजधानी भोपाल बल्कि जो दूसरे अन्य मेडिकल कॉलेज हैं उनके जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए थे, जिसके चलते जो मरीज हैं अस्पतालों में भर्ती हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई मरीज ऐसे थे जिनको अपॉइंटमेंट तक दिया गया था ऑपरेशन को लेकर, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते उनके ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे। एचओडी को हटाए जाने की मांग जो है वो
प्रमुख मांग उनकी ये थी। और इसके साथ ही इस मामले को लेकर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री तक से शिकायत की गई थी, तो उसके बाद आज मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो तमाम लोग हैं उन सबको बुलाया था, उन सबके साथ बातचीत हुई। इसके अलावा गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो मैनेजमेंट के लोग थे, अधिकारी थे, उन सबको भी बुलाया गया और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात उन्होंने कही है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। तब तक के लिए जूनियर डॉक्टर्स ने ठीक है शैलेंद्र, जो HOD हैं उनको तो पहले ही हटा दिया था, लेकिन फिर भी जूडा हड़ताल पर थे। जानना चाहूंगा आपसे कि जो मंत्री से बातचीत हुई है जूडा के प्रतिनिधि मंडल में, उस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और किस मसले पर बातचीत हुई होगी शैलेंद्र? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि जो गायनिक डिपार्टमेंट्स के जो HOD हैं और इसके अलावा जो अन्य प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं छात्रों पर दबाव बनाते हैं, तो इस तरह की जो बात हुई है कि एक बेहतर माहौल पढ़ाई के लिए वहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको मिले। यानी यही कारण है कि न केवल जो जूनियर डॉक्टर्स को इस बैठक में बुलाया गया था, बल्कि गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े जो प्रबंधन के लोग हैं उनको भी इस मीटिंग में शामिल किया गया था, ताकि आमने सामने बैठकर समस्याएं पता चल सके और उसको कैसे निपटाना है इस सब को लेकर भी अमल हो सके। तो कहीं जो डॉक्टर्स है, जो जूनियर डॉक्टर्स, उनको ये आश्वासन मैनेजमेंट की तरफ से भी और मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री की तरफ से भी दिया गया है कि आने वाले समय में किसी तरह का कोई दबाव या मानसिक प्रताड़ना जैसी चीज सामने नहीं आएगी और ना उनको किसी तरह का कोई परेशान किया जाएगा। और इस पूरे मामले में किन लोगों के तरफ से दबाव था डॉक्टर सरस्वती पर, इस सब की भी जांच कराई जाएगी। जी ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, रतलाम से बड़ी खबर। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। कहना है उनका कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। रतलाम पहुंचे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हम किसी के विरोधी नहीं, जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। पर जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा तरीका। टीकमगढ़ के जतारा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। मौसम खराब होने की वजह से सीएम सड़क मार्ग से जतारा पहुंचे और लाडली बहनों से सीधा संवाद किया। उन्होंने सरकार की अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि कैसे सरकार लोगों की जिंदगी बदल रही है। लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि आने वाले समय में योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। सीएम ने कहा कि 1.25 करोड़ बहनों का मैं भाई हूं और उनका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो भी किया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो विकास पर्व के दौरान सीएम शिवराज टीकमगढ़ के जतारा पहुंचे, जहां पर रोड शो भी किया था और एक कार्यक्रम को संबोधित किया। लाडली बहना सम्मेलन ये कार्यक्रम था और हर जिले में सीएम शिवराज पहुंच रहे हैं और इसी तरह अपनी बहनों से संवाद कर रहे हैं। तो रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक मौजूद थे। आपने जो विश्वास अपने भाई पर व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। मेरी लाडली बहनों, ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का मेरा अभियान है। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। और इसी टीकमगढ़ जिले में अभी 10,000 लोगों को हमने, जिनके पास रहने की जमीन नहीं थी, उनको पट्टा देने का काम किया है।
सुनो टीकमगढ़ जिले वालों, ये शिवराज की गारंटी है कि जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको पट्टा और प्लाट देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। आइए अब सीधे आपको नौगांव लिए चलते हैं, जहां पर सीएम शिवराज रोड शो कर रहे हैं। नौगांव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम शिवराज का रोड शो जारी है। सरकार विकास पर्व मना रही है मध्य प्रदेश में। इस समय विकास पर्व के माध्यम से बीजेपी शासनकाल में जो विकास हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है बीजेपी की, और इसका जिम्मा उठाया है खुद सीएम शिवराज ने। अब नौगांव पहुंचे हैं सीएम शिवराज। रोड शो के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश। बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक वहां पर मौजूद थे। फूलों की बारिश कर सीएम शिवराज का वहां पर स्वागत किया। सीएम ने भी जनता का अभिनंदन किया है। जगह जगह सीएम का स्वागत हुआ है। 2 किलोमीटर का ये रोड शो है। जनता को संबोधित भी करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे सीएम शिवराज। विकास पर्व के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश चुनावी साल में बीजेपी की, और इसकी कमान खुद सीएम शिवराज ने संभाल रखी है। यही वजह है कि हर रोज हर जिले का दौरा सीएम शिवराज कर रहे हैं। कई बार तो एक दिन में 2-3 जिले भी कवर कर रहे हैं। नौगांव पहुंचे हुए हैं इसी करीब, और एक रोड शो करीब 2 किलोमीटर का रोड शो ये उनका है। जबरदस्त भीड़ देख सकते हैं आप तस्वीरों में। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी तैनात है। सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर बीजेपी के समर्थक जनता काफी उत्साहित। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और जिले करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में जनता को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने के लिए बीजेपी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। 9 अगस्त को एमपी में यात्रा की शुरुआत होनी है। वहीं कांग्रेस ने अभियान को लेकर सवाल उठाए हैं, साथ ही राष्ट्रवाद पर राजनीति ना करने की नसीहत दी। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के मकसद से बीजेपी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। ये यात्रा एमपी में चलेगी। 15 अगस्त तक चलने वाली यात्रा में अलग अलग पंचायतों से ये यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा ने बैठक कर यात्रा को लेकर कार्य योजना तैयार की है। यात्रा के दौरान हर ग्राम पंचायत से मिट्टी जुटाई जाएगी और नमूने के तौर पर अमृत कलश दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में अगस्त के अंतिम हफ्ते में कर्तव्य पथ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय देशभक्ति क्यों याद आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 दशक हो गए हैं। 2 दशक में उनके पास कोई उपलब्धि है नहीं उसको लेके जनता के बीच में जाएं। लाखों करोड़ों बेरोजगार कर दिए मध्य प्रदेश के अंदर, महिलाओं का सुरक्षित कर दिया। अब राष्ट्रवादी एक आखिरी सहारा बचा है। राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है आयोजन करके वोट हासिल करना। राष्ट्रवाद को वोट के लिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हम सोचते हैं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वर्ग विशेष की राजनीति करती है। तो कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं, और उनकी पार्टी में तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसी टुकड़ा टुकड़ा गैंग की मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस है आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी ने ही हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था।
इस अभियान को देशवासियों ने हाथों हाथ लिया था। ये अभियान इस साल भी चलेगा। देश प्रेम अपनी जगह है और इसे सियासी चश्मे से देखना ठीक नहीं। वहीं छिंदवाड़ा में बागेश्वर बाबा की राम कथा का आयोजन सांसद नकुल नाथ करा रहे हैं। छिंदवाड़ा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। वहीं बीजेपी ने बाबा के आयोजन को लेकर कांग्रेस के मंशा पर सवाल उठा दिए। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एयरपोर्ट पर सांसद नकुल नाथ ने अगवानी कर स्वागत किया। बाबा की एक झलक मिलते ही जय जयकार होने लगी। नकुल नाथ ने माला पहनाई, झुककर प्रणाम किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एयरपोर्ट से पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पहुंचे। यहां फूलों की बारिश और वैदिक मंत्रों के बीच कमलनाथ ने बाबा की आरती उतारी। शंखनाद के बीच नकुल नाथ ने एक बार फिर बाबा की आरती की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने थोड़ी देर कमलनाथ और नकुल नाथ के साथ चर्चा की। दरअसल सिमरिया हनुमान मंदिर में नकुल नाथ ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करवाया है। ये कथा 7 अगस्त तक चलेगी। चुनावी साल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वो कांग्रेस और कमलनाथ जरा याद कर लें, टीकमगढ़ जिले के ही एक ऐसे संत जिनका सारा देश आदर करता है, उनके बारे में उनके एक साथी जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कहते हैं और इनने ही क्या कहा था। देखिए, हम संतों का सम्मान करते हैं हृदय से, श्रद्धा के कारण, लेकिन वो आज ये देख के कि वोटों का योग है, कुछ कर लो। बागेश्वर बाबा की कथा नकुलनाथ भले ही करा रहे हों, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के आरोप सिर्फ सियासी कहकर खारिज भी नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर हैं, डैम लबालब हो चुके हैं। नरसिंहपुर में बरगी बांध के 19 गेट खुलने के बाद कोटेगांव जबलपुर से सड़क मार्ग का संपर्क टूट गया। बरमान घाट जलमग्न है। नर्मदापुरम में नर्मदा उफान पर है। दमोह में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। बारिश से बजरंग बली का मंदिर बह गया, लेकिन प्रतिमा जस की तस रही। उधर अशोकनगर में चंदेरी राजघाट के महारानी लक्ष्मीबाई बांध के गेट खोलने से यूपी और एमपी को जोड़ने वाले पुल पर पानी आ गया। तो पूरे मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जबलपुर में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से नदी नाले उफान पर, वैसे ही बालाघाट में हालात हैं। शिवपुरी में भी भरभराकर घर गिरा है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए, सागर, रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग के लिए बारिश का येलो अलर्ट है और अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। जैसा कि आप सैटेलाइट में देख सकते हैं, लो प्रेशर एरिया निम्न दाब क्षेत्र अभी भी रीवा संभाग के आसपास और जो समीपवर्ती दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पे सक्रिय है और भटिंडा और हरदोई से होते हुए इसी पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश से होकर मिजोरम तक मानसून ट्रफ लाइन अभी भी सक्रिय है, जबकि गुजरात के ऊपर भी एक मध्य क्षोभ मंडल के स्तर पर एक चक्रवाती घेरा है। इसके आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।